अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आ गया हूँ जहाज महल का जो निर्माण करवाया था वो गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। गयासुद्दीन खिलजी खिलजी सल्तनत के बहुत ज़्यादा मालवा सल्तनत जो रही उसके एक अजीम सुल्तान रहे हैं और महमूद शाह खिलजी के ये बेटे थे। इनको कला प्रेमी कहा जाता है। और वाकई में दोस्तों, जब मैंने जहाज महल देखा ना तो इतनी सारी इतनी अगर आप आएंगे तो आप यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ लाइक ही वॉज थिंकिंग और हाउ ग्रेटली ही वॉज थिंकिंग अबाउट द आर्ट। और ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये है मूंज तालाब। इसमें जब पानी भरा जाता है, वैसे इसके रेस्टोरेशन का काम नहीं हो रहा है तो इस वजह से इसमें पानी प्रॉपर नहीं भरा हो। सामने की तरफ जो देख रहे हैं आप वो है जहाज महल। और वो जब पानी भर जाता है तो उसका जो अक्स है, जो उसका रिफ्लेक्शन है और उसकी जो परछाई है वो जहाज की तरह लगती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनरली ये है कि मालवा सल्तनत में जो आर्ट का इस्तेमाल करा है वो एक ट्रायंगल शेप में, तो वही जहाज में वो जो ट्रायंगल शेप के जो खंबे हैं, जो पिलर से जब गिरते हैं तो वो लंगर की तरह दिखते हैं। और दोस्तों, जब इसमें बहुत सारे महल है, लाइक दिल्ली में जब हम मेहरौली साइड पे जाते हैं, जो मेहरौली आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया है, उसी तरह से जहाज महल का एरिया भी जहाज महल आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया है। और यहाँ पर जब हम इस गेट से इंटर होते हैं तो इंटर होते से ही सामने की तरफ जहाज महल हमें लेफ्ट साइड में दिखता है और राइट साइड में हमें दोस्तों तमेली महल दिखता है। तमेली का मतलब होता है जानवरों का महल, और वहाँ पर जानवर रखे जाते हैं। जब मैं वहाँ गया तो सच में भी वहाँ पर जानवर थे, डॉग्स वर बार्किंग देयर। और वैसे अभी फ़िलहाल एक म्यूज़ियम की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और आगे की तरफ जब हम राइट में जाते हैं, ये महल से सामने की तरफ हम देखते हैं तो कपूर का तालाब है। और ये ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन किया गया दोस्तों वो गयासुद्दीन खिलजी ने ही किया है। एक नाम आपको गयासुद्दीन से आ रहा होगा, जो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हैं, गयासुद्दीन खिलजी। और दोस्तों ये है म्यूज़ियम जो तमेली महल है उसमें। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी कुरान शरीफ की आयतों के जो पिलर्स में लगे होते शिलाएँ हैं, जो पत्थर की जो फरसियाँ हैं और उस पर उकेरी हुई कुरान शरीफ की आयतें यहाँ पर रखी हुई हैं। लेकिन जो मैंने आपको महमूद शाह खिलजी का मकबरा दिखाया था तो वहाँ पर बहुत सारे जो कुरान शरीफ की आयतों वाली जो प्लेट्स हैं, जो फरसियाँ हैं, वो गिरी हुई हैं। वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा था। तो मैंने आपको ये उस वीडियो में कहा था कि इस तरह से जो आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया वाले हैं वो सिर्फ वो म्यूज़ियम में लाकर रख देते हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम नहीं होता है। तो ये मैंने आपको बात बताई थी और ये सामने की तरफ आप ये सही बात देख सकते हैं। लेकिन कमेंट में एक साथी का मुझे मैसेज था कि महमूद शाह खिलजी का आपने जो मकबरा दिखाया है वो मकबरा जो जामा मस्जिद के सामने है और जामा मस्जिद के पीछे होशंग शाह का मकबरा है। मैंने ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर से आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, मैंने ऊपर आपको ये लिंक दे दिया है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा था, उन्होंने पूछा था कि महमूद शाह खिलजी का जो ये मकबरा है, तो एक और मकबरा उन्होंने धार में देखा था। धार में मौलाना कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है और वहाँ पर एक मस्जिद है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। स्पेशली वहाँ उस मस्जिद को सरस्वती मंदिर और भोजशाला कहा जा रहा है। वो बहुत बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद है और अलग अलग बादशाहों के टाइम का वहाँ पर काम किया गया है। तो दोस्तों वहाँ पर भी महमूद शाह खिलजी का एक मकबरा है। तो उसमें ये है गयासुद्दीन खिलजी, जिन्होंने ये हम अभी जिस साइट पर हैं जहाज महल पर, जिन्होंने जहाज महल का निर्माण किया था, हिंडोला महल का भी निर्माण किया था। बताया जाता है कि होशंग शाह गोरी ने भी उसके अंदर शुरुआत तो उन्होंने की थी, लेकिन उसे पूरा जो किया था वो गयासुद्दीन खिलजी ने किया था। तो गयासुद्दीन खिलजी, ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं जहाज महल, तो गयासुद्दीन खिलजी के जो पिताजी थे, जो वालिद थे, उनका नाम था महमूद शाह खिलजी, जिनका मकबरे का मैंने वीडियो बनाया। और उनके जो पोते थे उनका नाम भी महमूद शाह खिलजी था। तो महमूद शाह खिलजी ने सरकार मौलाना कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का निर्माण किया था। और जो मस्जिद है मौलाना कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, उसकी भी मस्जिद का बहुत सारा रेनोवेशन का काम किया था। तो उनके रोज़े के सामने ही महमूद शाह खिलजी का मकबरा भी है। तो ये मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा था उनको, जो मैंने बताया था। दूसरी, गयासुद्दीन जो खिलजी हैं, जैसे कि कला प्रेमी थे, जब आप जहाज महल में एंटर होंगे तो स्पेशली जब आप जहाज महल की तरफ, सिर्फ यही नहीं कि वो जहाज की तरफ दिखता है, जब आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे इस तरह की जो ऊपर जो टब्स हैं, क्योंकि मालवा सल्तनत में नहाने के लिए हर जगह आपको झरोके मिल जाएंगे, स्विमिंग पूल्स मिल जाएंगे। तो इस महल में भी 2 स्विमिंग पूल हैं और वो इतने सुंदर हैं, इतने गज़ब के तरीके से पानी का निज़ाम उन्होंने बनाया है। लेकिन एक ट्रेजेडी वाली बात सबसे बड़ी ये थी गयासुद्दीन खिलजी के लिए कि गयासुद्दीन खिलजी को उनके बेटे ने ही जहर देकर मार दिया था।
जो कि महमूद शाह खिलजी के पिता थे। महमूद शाह खिलजी कौन? वो महमूद शाह खिलजी जिनका मज़ार धार में है, मौलाना कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सामने। अब एक और चीज़, महमूद शाह खिलजी ने जो गुजरात सल्तनत के सुल्तान थे बहादुर शाह, उनके सामने सरेंडर कर दिया था। फिर गुजरात सल्तनत का ये सूबा बन गया था मालवा सल्तनत। और फिर एक और चीज़ ये भी है दोस्तों, हिस्ट्री भी बड़ी अजीब है कि महमूद शाह खिलजी के बाद में जब बहादुर शाह खिलजी ने यहाँ पर हमला किया और मालवा गुजरात सल्तनत का हिस्सा बन गया, तो फिर हुमायूं ने हमला किया गुजरात सल्तनत पर। और उसके बाद में फिर वो गुजरात सल्तनत को सूबा भी बनाया, फिर उन्होंने उसको रिस्टोर किया, वापस से अपनी सल्तनत को, गुजरात को वापस पाया। और फिर दोस्तों पोर्चुगीज़ के साथ में, क्योंकि वो भी हमला कर रहे थे, पोर्चुगीज़ के साथ वो बैठे, बातचीत की, और बातचीत करने के दौरान पोर्चुगीज़ ने गुजरात सल्तनत के सुल्तान बहादुर शाह को मार दिया। बहरहाल अभी हम मालवा सल्तनत में हैं और ये गयासुद्दीन खिलजी का जो आप देख सकते हैं सामने की तरफ, ये आपको इस तरह से ये जो दिख रहे हैं ये लंगर हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जब ये पानी में आती है तो ऐसा लगता है ये पिलर्स की लंगर की तरह लगते हैं और ये जहाज़ की तरह दिखता है। और सामने की तरफ ये आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर एक शमशान घाट बना दिया गया है। यहाँ आर्कियोलॉजिकल इंडिया को कोई इशू नहीं है, लेकिन जहाँ पर दरगाहें हैं, जहाँ पर मज़ार हैं, जैसे कि दिल्ली की अभी न्यूज़ थी, और वहाँ की सराय कालू खां कुछ एरिया है, वहाँ पर एक हिस्टोरिकल 60 साल पुरानी मस्जिद और मदरसा था, वहाँ पर उसको तहस नहस कर दिया। और ये अभी मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये उस वक्त जहाज महल की पानी की आपूर्ति करने वाली ये झील थी, वाव थी, बावड़ी थी। और आज भी इसका पानी पीने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी साफ़ है। और जब मैं ऊपर की तरफ अगले फ्लोर पे जा रहा हूँ, जो गयासुद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण किया था जहाज महल का, ऊपर की तरफ। अब इसमें एक और दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मैं ऊपर गया तो यहाँ से सारा पानी भराने के बाद में वो जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे स्विमिंग पूल्स हैं, क्योंकि अभी ये वीडियो जो है सिर्फ़ और सिर्फ मैं जहाज महल का ही बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कपूर तालाब के बारे में, जहाज महल के बारे में और मुंज तालाब के बारे में बताया है। आगे वाली जो वीडियो रहेगी उसमें हिंडोला महल रहेगा, जल महल रहेगा, शाही महल रहेगा, दिलावर खान की मस्जिद रहेगी, गदा शाह का महल रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो बड़ा ना हो जाए इस वजह से मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस दे रहा हूँ। अब यहीं से जब हम आगे की तरफ जाते हैं दोस्तों, तो जब सामने की तरफ से मैंने एक बार वो व्यू लेने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत कम था। और वैसे मुझे यहाँ डर भी लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जहाँ मैं खड़ा हूँ ऐसा ना हो कि वो गिर जाए। और वैसे लोग आ जा रहे थे। ये जहाज़ के ऊपर का डेक हो गया है, और बिल्कुल ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि थोड़ा सा मैं वीडियो प्रॉपर वहाँ से ले नहीं पा रहा था, तो मैं आपको या तो डेक दिखा सकता था या नीचे का हिस्सा दिखा सकता था, एक साथ पूरा मैं वीडियो में नहीं ले पा रहा था। और ये जो खिड़की वाला हिस्सा लगता है, ये डेक के अलावा जो सेकंड फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर का एक स्टोरी लगता है, और वहाँ से बैठकर लगता है कि हम जहाज़ की खिड़कियों में से देख रहे हैं। और इसके अलावा एक जो मैं और वीडियो बनाने वाला हूँ, गदा शाह की बावड़ी और गदा शाह का सराय होटल, तो उसमें भी बिल्कुल ये जो आप ट्रायंगल शेप के अंदर देख रहे हैं, इसी शेप के अंदर वो डिज़ाइन बना है, और दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और दोस्तों यहाँ आएंगे ना, क्योंकि वीडियो में हो सकता है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें वैसी नहीं लग रही होंगी जैसे राइट नाउ आई एम फीलिंग। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो अमेजिंग, इट्स सो सूथिंग। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। वंस यू शुड कम इन मांडू, एंड मांडू इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी आफ्टर, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारी सल्तनतों का सफ़र किया है। आप मेरी बेरार सल्तनत का वीडियो देख सकते हैं, अहमदनगर सल्तनत का वीडियो देख सकते हैं, गुजरात सल्तनत का भी देख सकते हैं। वैसे दिल्ली पे अभी मैंने प्रॉपर वीडियोस नहीं बनाए हैं, लेकिन दिल्ली घूमने पर मुझे ये ज़रूर एहसास हुआ है कि वो उसके बाद में अगर हम कहीं घूमने लायक जगह है तो वो है मांडू, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे हेरिटेज हैं, इतनी सारी धरोहर हैं, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, एंड दैट इज़ ब्यूटीफुल। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर शाहजहाँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारी सल्तनतें रहीं, इसी तरह से मालवा में भी गौरी सल्तनत, खिलजी सल्तनत, फिर कुछ वक्त मुग़लों का रहा यहाँ पर, फिर शेर शाह सूरी के जो जनरल थे शुजात खान और उनके बेटे बाज बहादुर, उनका। अब ये सामने आप जो देख रहे हैं ये है वो स्विमिंग पूल, सुंदर सा। और ये डिज़ाइन देखिए आप कि ये जो पानी है ना दोस्तों, ये बहते हुए ऊपर बारिश का आता है, और बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर ये जो नालियाँ हैं, नालियों से बहते हुए पानी, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सॉरी सेकंड फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर का है। अब यहाँ से भी ऐसा नहीं कि अभी वो ख़त्म हो चुका है,
अब ये स्विमिंग पूल दोस्तों दूसरी तरफ भी है। और जब हम जहाज महल की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो आने का रास्ता है वो बाहर की तरफ से, लेकिन उतरने का जो रास्ता है, ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से हम लोग नीचे उतरते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनको कला प्रेमी कहा जाता था गयासुद्दीन खिलजी को, उसकी वजह भी दोस्तों ये कि हर डायनेस्टी में कोई ना कोई कला प्रेमी होता है। तो इसी तरह से जो कला प्रेमी मालवा सल्तनत में रहे वो थे गयासुद्दीन खिलजी। ये सामने की तरफ दूसरा जो नीचे है फर्स्ट फ्लोर पर, ये फर्स्ट फ्लोर का स्विमिंग पूल है, एंड दैट इज़ ऑल्सो सो गुड। और उस वक्त में इतनी गजब की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, आई वो सो मच अमेज्ड। अब एक और, हर जैसे मैं बता रहा था कि हर सल्तनत में कोई ना कोई एक ऐसा कला प्रेमी होता है, तो ऐसे ही भोपाल की जो बेगमें हैं, उनमें से एक बेगम रही हैं शाहजहां बेगम। अब ये भी बड़ी अजीब बात है, और उन्होंने एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण किया था जिसका नाम है ताजुल मसाजिद। सो आई एम गोइंग टू मेक वीडियो अबाउट दैट एज वेल। तो उनके बारे में भी एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अब मैं जब ये फ्लोर से नीचे आ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आने का जो रास्ता है वो बाहर से सीढ़ियों से मैं ऊपर आया था, और ये मैं नीचे आया। नीचे आने के बाद में अभी आप ये जो देख रहे हैं, दैट इज़ द नेक्स्ट वन। और ऐसे ही दोस्तों मैं आपको इतने सारे झरोके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है ये सिर्फ यहीं पर ख़त्म हो जाएगा जहाज महल पर, और उसके बाद में मैं आपको जल महल, शाही महल, दिलावर खान की मस्जिद और गदा शाह का महल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो रूइंस में बदल गई हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत जो साइट्स मौजूद हैं, तो वो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू वॉच दैट ऑल्सो। इंशाल्लाह आई विल जस्ट अपलोड दैट टुडे इज़ वेल इफ़ पॉसिबल। और यहाँ से फिर मैं बाहर की तरफ जब निकला दोस्तों, तो इसका पूरा एक डमी बनाया गया है जहाज महल का, बिल्कुल जहाज महल के सामने। तो वो डमी जो है उसके पास में, अभी जहाज महल का जैसे सामने देख रहे हैं रास्ता बंद है, लेकिन एक ज़माना हुआ करता था कि जहाज महल के पास में भी एक और महल छोटा था, अब ये उसका डमी है। तो ये बिल्कुल जहाज, ये यहाँ से जाने का रास्ता ये पहला वाला है, और दूसरे वाला जो थर्ड वाला आप जो देख रहे हैं गुंबद, वहाँ से उतरने का रास्ता है। और फिर फोर्थ वाला जो देख रहे हैं आप, तो फोर्थ वाला जो हिस्सा है वो उस पर काम नहीं हुआ तो गिर गया। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस सामने ही आप थर्ड और फोर्थ के बीच में एक स्विमिंग पूल आपको अलग से ही दिख रहा है। तो वो स्विमिंग पूल का अभी मैं वीडियो बना रहा था। और सामने की तरफ से फिर मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि जो सामने वाला हिस्सा है वो गिर चुका है, उसका गुंबद अभी है नहीं। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइकिंग माई वीडियो, शेयरिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एंड आई हैव अ ग्रेट gratitude for you guys that you supported me a lot. People are watching my channel all over India. Not only all over in India, the channel is being watched all over the world. So it is your support, it is your love, and I am so much grateful to you. So friends, keep watching my channel, keep sharing the videos, liking the videos, and it will motivate me a lot. So please like the channel and like the video, and thanks a lot. So this was about the Jahaj Mahal. So have a nice day.